देश भर में आज से शुरू हुआ 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोरोना टीकाकरण। मुख्यमंत्री ने बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। सीएम ने सभी से वैक्सीन लगाने की अपील। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक है। कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। एक दिन में मिले 224 नए केस। इंदौर की बढ़ाई चिंता। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हुए कोरोना संक्रमित। अंबिकापुर के सभी कार्यक्रम रद्द कर पहुंचे थे रायपुर। होम आइसोलेशन में चल रहा उपचार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पैसा डबल करने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर के सीतामढ़ी से पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 दिन की रिमांड पर भेजा न्यायालय। और छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा। बीते 5 दिन में 40 बच्चे संक्रमित। कई अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल जाने से रोका। असमंजस में पड़ी सरकार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत करते हुए कहा, मेरे प्रिय बच्चों, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। 8,667 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। सभी बेटे बेटियों से मेरी अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। यह वैक्सीन हमारी सुरक्षा है। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिला प्रशासन, विद्यालय, महाविद्यालय के हमारे टीचर्स सभी तैयार हैं। यह हमारी पहली प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश में हमारी कोशिश है कि हम इसी महीने की 20 तारीख तक 15 से 18 साल तक के बेटे बेटियों को वैक्सीन लगाकर उनका जीवन सुरक्षित बना दें। मेरे प्रिय बच्चों, वैक्सीनेशन शुरू हो गया। 8,667 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है और ये सभी बेटे बेटियों से मेरी अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवा लेना। ये वैक्सीन सुरक्षा है हमारी। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 222 नए केस सामने आए हैं। वहीं 56 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केस 774 बचे हुए हैं। वहीं कहा, आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। इसमें सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। 12 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कहा कि सभी से अपील है कि वह वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करें। पिछले 24 घंटे में 222 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर घर जाने वाले 56 लोग हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 774 है। संक्रमण दर हमारी 0.036 जबकि रिकवरी दर हमारी 98.65 वर्तमान में है। अशोकनगर में 15 से 18 वर्ष की उम्र वाले बच्चों को वैक्सीन लगाने का महाअभियान शुरू हो गया है। इस दौरान अशोकनगर जिले के 99 वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया। शुरुआत में 15,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें निजी और शासकीय स्कूलों को सेंटर बनाया गया है, जहां स्कूल में ही बच्चों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर टीके लगाए जाएंगे। इस वैक्सीनेशन अभियान की प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि भी स्कूल में मॉनिटरिंग करते नजर आए। कनक, आपको आज वैक्सीन का पहला डोज लगा, आपके स्कूल में भी पहला डोज लगा, कैसा क्या महसूस कर रहे हो आप? मैं बहुत सेफ फील कर रही हूँ। अभी हमारे पेरेंट्स अभी काफ़ी डरे हुए थे कि अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और स्कूल भेजना पड़ रहा है और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ भी हो जाती है, तो इसलिए अब वैक्सीनेशन हो गया है तो अब बहुत सेफ फील कर रहे हैं। आपकी एज के बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि वो आएँ, अपना वैक्सीनेशन करवाएं, ये बहुत सेफ है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12। आज आपको वैक्सीन का डोज लगा है, कैसा महसूस कर रहे हो? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दर्द हुआ, बाकी नॉर्मल। मन में पहले से कुछ डर वगैरह था या? नहीं, मम्मी पापा लगवा चुके हैं तो
सब नॉर्मली था। आप और बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? वैक्सीन लगाना चाहिए। हमारी क्लास में भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं लगाई है डर की वजह से, पर लगवानी तो पड़ी, तो सब लोग वैक्सीनेशन लगवाएं और आगे आएँ। सीहोर जिले में आज से किशोर बालक बालिकाओं का टीकाकरण शुरू हो गया है। इस दौरान 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक बालिकाओं को 92,000 से अधिक टीका लगाया जाएगा। इस वैक्सीनेशन के लिए जिले में 255 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर बालक बालिकाओं में उत्साह देखा जा रहा है। वे भी बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। सीहोर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में वैक्सीनेशन सेंटर को गुब्बारे से सजाया गया है और बच्चों सहित अभिभावकों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। मेरा नाम गाली यादव है। मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर स्कूल में सवाल स्कूल में वैक्सीन करवाने के लिए आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है। मैंने वैक्सीन लगवाई है, कृपया सभी लगवाएं। मेरा नाम आयुष शर्मा है। मैं कक्षा 10वीं सी एक्सेलेंस स्कूल का छात्र हूँ। मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया है। मुझे बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है। मेरे सभी सहपाठियों से निवेदन है कि वे वैक्सीन करवाएं। मेरा नाम दीक्षा वर्मा है। मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ और मैं ये टीका लगवा कर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं सभी दोस्तों से निवेदन करती हूँ कि सभी कोरोना का टीका लगवा लें। रतलाम में बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ हो गया है, जहां 15 से 18 वर्षीय बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नवीन कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। रतलाम जिले में 40,000 से अधिक बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, जहां जिले भर में 147 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। वैक्सीन लगवा के अच्छा लग रहा है और मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा डरे नहीं और वैक्सीनेशन करवाने से हम भी सेफ रहेंगे और हमारा इंडिया भी सेफ रहेगा। जैसे मुझसे कहते हैं ना कि घबराहट होगी, चक्कर आएंगे या फिर कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ ऐसा। हमने लगवाया ना दर्द तो कुछ भी नहीं हुआ, मालूम नहीं पड़ी। अच्छा, इसके अलावा और क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य बच्चों को? क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। सरकार ने हमारे लिए बच्चों के लिए वैक्सीन कर रही है। सोचिए आप, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में ही है, हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैं तो सबको ये कहूँगी वैक्सीन लगवाएं। मैं ये संदेश देना चाहूँगी अपने देश के जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो सब वैक्सीन लगवाएं। पूरे देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस बात को लेकर सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमोश किंडो ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है और सीतापुर स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन बेड की संख्या पहले 10 थी, जो अब 30 कर दी गई है। साथ ही कोविड टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ा दिया गया है। सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण वाले लोगों का टेस्ट किया जा रहा है ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके। अथक प्रयास के बाद हम लोग को एक ऑक्सीजन प्लांट का सौगात भी मिला हुआ है, तो इससे आने वाले समय में हमारे पास में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहेगा। हम लोग के पास जो ऑक्सीजन का जो बेड है उसकी संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि मरीजों के लिए और भी अपन ऑक्सीजन बेड यानी कि मुहैया करा सके। पूर्व में इसकी संख्या हमारे पास में 10 थी और जो बढ़ के अब 30 हो चुकी है। और इसके साथ साथ में टेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम जितने भी सर्दी जुकाम वाले हैं, ILI और सैरी के जो मरीज रहते हैं, इनको हम तत्काल से तत्काल इनका भी जांच वगैरह करा सकें। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अंबिकापुर मोमिनपुरा का रहने वाला सोहेल उर्फ हामिद रजा लोगों से पैसे डबल करने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करके फरार हो गया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में पीड़ित कोतवाली थाना में शिकायत करने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी हामिद रजा को नेपाल बॉर्डर के सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर न्यायालय भेज दिया है। इधर गिरफ्तारी की जानकारी लगते ही पीड़ित अपने पैसे वापस लेने कोतवाली पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद सभी पीड़ित वापस लौट गए। इसका गिरफ्तारी हुआ है, सीतामढ़ी से हम लोग इसको लाए हैं पूछताछ के लिए और फिर इसने अपना अपराध कबूला है, फिर इसका गिरफ्तारी हुआ है। और इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है तो उसकी जानकारी हम लोग को सब इकट्ठा करनी पड़ेगी, इसलिए हमने इसके लिए न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड इसका लिया है 5 दिन का। 4 तारीख को इसको फिर से पेश करना है। सरगुजा जिले में बीते 2 वर्षों से कोरोना काल में अपराधों की संख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन अपराधों पर निपटारा नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते जिले के कई थानों में अपराधों की पेंडिंग फाइल बढ़ती जा रही थी। जिसको देखते हुए सरगुजा एसपी ने जिले के समस्त थानों के निरीक्षकों और विवेचकों को निर्देश दिए कि पेंडिंग फाइलों का खात्मा किया जाए,
जिसके बाद एसपी के निर्देशन के बाद 2 महीनों में कोतवाली पुलिस ने मेहनत कर 1000 से अधिक पेंडिंग फाइलों का खात्मा कर दिया। अच्छा काम सभी ने किया है और आगे भी सरगुजा पुलिस अपराध को रोकथाम के साथ साथ अपने जो अपराध निकाल है उस पर भी लगातार कार्य करती है। हाँ, काफ़ी अपराध पेंडिंग रखे हुए थे क्योंकि कोरोना काल में काम उस तरीके से नहीं हो पाया जैसे होना था, क्योंकि हम जो संबंधित कोई भी केस या रजिस्टर थे उसमें हम गवाहों को भी बुला नहीं पा रहे थे। कोरोना के गाइडलाइंस और ये सब चक्कर में कुछ समय ऐसा हो जा रहा था कि पेंडेंसी बढ़ती जा रही थी। इस कारण से तो उस सब में विशेष अभियान चलाकर हमने निकाल सुनिश्चित किया है। बलरामपुर में 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची 9 माह की गर्भवती हो गई। प्रसव पीड़ा होने पर बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की। बच्ची विशेष पिछड़ा वर्ग जनजाति की है। बच्ची के प्रसव में जच्चा बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। फिर भी लापरवाह अस्पताल प्रबंधन ने अभी तक वाड्रफनगर में बच्ची को रोक रखा है। बता दें कि वाड्रफनगर सिविल अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर चाचौड़ा में बजरंग दल के द्वारा एक दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथियों जिला स्तरीय और खंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही, जिसमें ग्राम समिति का दायित्व कार्यकर्ताओं को सौंपा गया, जिसमें भोज का भी आयोजन किया गया। महात्मा गांधी कोई राम जी से बड़े नहीं हुए कि महात्मा गांधी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा गलत शब्द नहीं बोला। अगर बोल भी दिया तो इतनी बड़ी नहीं कि उन पर रासुका लगा दी। रासुका एक बहुत बड़ी धारा होती है, राजद्रोह की धारा लगाई है, तो ये बहुत गलत है। ये साधु संतों को और हिंदू समाज को और हिंदुत्व के विरोध में काम करने वाला काम है। केवल हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नरसिंहपुर जिला गाडावारा तहसील के अंतर्गत नगर साईखेड़ा से छिंदधाम पैदल यात्रा निकाली गई। भक्तों द्वारा हर साल पैदल यात्रा निकाली जाती है। सबसे पहले अखाड़े वाले हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद आरती कर प्रसाद ग्रहण किया गया। उसके बाद यात्रा जय श्री राम और हनुमान के जयकारों के साथ बड़े धूमधाम से निकाली गई। नरसिंहपुर जिला गाडावारा तहसील के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नगर साईखेड़ा में 703 विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन कार्य चालू किया गया। बता दें, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन करना है। इसी दिशा में नगर साईखेड़ा में कार्य शुरू किया गया। विद्यालय के प्राचार्य धर्मेंद्र वर्मा ने व्यवस्थाओं और वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी और कहा, सारी व्यवस्थाएं शासन के आदेशों के अनुसार है। आज 15 से 18 आयु समूह के बच्चों को जो वैक्सीनेशन का प्रथम डोज है, इसका कार्य प्रारंभ हो गया है। क्या व्यवस्था है पूरे विद्यालय में? विद्यालय में 703 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन होना है, तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से 3 दल बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए और स्कूल के शिक्षकों के द्वारा पंजीयन का कार्य बहुत बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो 15 से सभी को वैक्सीनेशन में सहयोग करना चाहिए? ये बड़ा पुनीत कार्य है। यदि हम इस महामारी से
में सफल हो जाते हैं तो निश्चित ही हमको एक नया जीवन। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार लगातार ये अपील की जा रही है 15 से जो 18 वर्ष के जो हैं उनको ये वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो हो ही तैयारी दायरे में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी आते हैं। बाकी साईंखड़ा में अशासकीय विद्यालयों को भी वैक्सीनेशन का केंद्र बनाया गया है, जैसे शासकीय चैतन्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साईंखड़ा, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साईंखड़ा, सेंट्रल पब्लिक अकेडमी हायर सेकेंडरी साईंखड़ा और सेंट थॉमस साईंखड़ा को भी वैक्सीनेशन का केंद्र बनाया गया है। 4 दिन पहले राजगढ़ के बालदिया गांव में हुए विवाद में एक युवक को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया गया था, जहां युवक की मौत हो गई। मामले की नामजद रिपोर्ट और गंभीर चोटों के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। नाराज परिजन शव थाने के बाहर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों का यह भी कहना है कि वह गांव जाएंगे तो जाते ही आरोपी फिर हमला कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस आरोपियों से मिली जुली है। वहीं पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। नाम बताओ, नाम बताओ। सूर्य कमल डूब गया, एक लड़का बचा, एक महीना भर की डॉक्टरी मारी, एक महीना भर में अभी वहाँ सामने गए, निकल के भाग गया, निकल के भाग गया, हमारे सामने गए अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। हाँ, डेड बॉडी का क्या करेंगे आप? अब तक यही रहेगी, थाने में रखेंगे, जहाँ तक यहीं पे 10 जने आगे रख के ले जाओ, यहाँ से जलाने के लिए तैयार होगी पुलिस। इतना दिन की 1 महीना भर की क्यों नहीं कार्रवाई करी हमारी, क्यों नहीं सुनी हमारी गरीब लोगों की? हम मजदूर कर कहाँ से पैसा लावा, मुझे पैसा दे दो। जब उसको पकड़ा, इतना नहीं पकड़ा, उन्हें पैसा दे दिया हमारा। पुलिस वाले ने हाथ उठाया है, इंसाफ मांगने जाओ, पुलिस वाले गला पकड़ेंगे। अभी गलत कब? अब भी सर गला पकड़ा है मेरा भाई का, और मारने की कोशिश है, लेकिन तुम्हें भी मार डालेंगे। ये थाना में तक पुलिस ले लेके आ रही है अभी। मतलब कि गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस वालों ने कॉलर पकड़ लिया, कालर में गला पकड़ा सर। सर क्या वजह रही कि 5 दिनों तक आरोपियों को गिरफ्तार न किया जा सका? प्रकरण इस प्रकार था, कुछ लोग घायल थे और उनको रेफर किया गया था। पहले अगर गिरफ्तारी होती, धारा 323 में गिरफ्तारी होती, प्रकरण में ना मेडिकल रिपोर्ट की इंतजार किया जाता था। मेडिकल रिपोर्ट आते ही प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी यथोक्त धारा बढ़ा के की जाती थी। सर अभी परिवार वालों को क्या आश्वासन दिया, कब तक आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी? पुलिस ने उनको आश्वासन दिया है कि मैंने पुलिस की 3 पार्टियां ना विभिन्न लोगों को बताई थी। पहले तो उन्हें 4 व्यक्ति एफआईआर दर्ज किए थे, अभी हम लोगों ने उनसे परिचर्चा करी, उन्हें कुछ नाम और व्यक्ति करी है। उनके लिए 3 पुलिस टीम अलग लगा दी गई, साथ में टेक्निकल लोकेशन के लिए भी हम लोगों ने साइबर सेल को एक्टिवेट कर दिया। अनूपपुर SECL हसदेव क्षेत्र के राजनगर की खदान में बेल्ट पर पैर स्लिप होने से कर्मचारी की मौत हो गई है। मृतक गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी सुरेश बताया जा रहा है। हादसे के बाद जबलपुर DGMS अशोक कुमार खदान पहुंचे और जांच प्रारंभ की। मृतक की मृत्यु कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, यह तो DGMS की जांच के बाद ही पता चलेगा। बैरसिया में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया, जिसमें समिति द्वारा 2 जनवरी को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा रेंज चौराहा मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई बाल विहार बैरसिया पहुंची। कथा 1 बजे से शाम 4 बजे तक रेखा साध्वी के मुखारबिंद से सुनाई जाएगी। शिवम रत्नाकर 12 वर्षों से यह कथा कराते आ रहे हैं। इस कलश यात्रा में अध्यक्ष फत्तूलाल कुशवाहा सहित अनेकों जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यश भारती ने ओबीसी युवाओं की गिरफ्तारी पर शिवराज सरकार की कड़ी आलोचना की है और कहा कि देश की समस्या को लेकर यदि बेरोजगार युवा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या कोई अन्य अपने अधिकार की बात करता है और शासन की गलत नीतियों का विरोध करता है तो सरकार द्वारा उसकी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है।
वहीं कहा कि गिरफ्तारी का तरीका ऐसा अपनाया जा रहा है जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय अपराधी भोपाल में प्रवेश कर रहे हों। इसके विपरीत भाजपा, आरएसएस और उनके जुड़े उपद्रवियों को खुली छूट दी जाती है। इसके अलावा सबकी आवाज बंद कर दी जाती है, जिसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की और संविधान की हत्या कर रही है लगातार, आज अगर कोई प्रदेश की समस्या लेकर के प्रदेश के मुख्यालय यानी भोपाल राजधानी में प्रदर्शन करना चाहता है, किसी तरीके का विरोध दर्ज कराना चाहता है, तो वो सारे रास्ते भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने बंद करके रखे हुए हैं। एक तरफ दिखावा करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जनहित के फैसले लेना चाहते हैं, जनता की आवाज हम बनना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर के जनता की आवाज दबाना चाहते हैं। उनकी जो मूल समस्या है, अगर वो कोई आवाज उठाते हैं, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, दैनिक वेतन भोगी हो या बेरोजगार युवा हो, वो कोई भी आवाज अगर उठाएगा तो उसकी आवाज दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। चाकूबाजी का घटनाक्रम लगातार बढ़ रहा है, जिन पर अंकुश लगाने में सिटी कोतवाली पुलिस बोनी साबित हो रही है, जहां एक बार फिर 2 युवकों पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं घायलों ने बताया कि वह लड़ाई के बीच बचाव करने गए थे, जिसमें ऋषि रैकवार और अंकुश रैकवार ने चाकूबाजी शुरू कर दी। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। क्या नाम है आपका? किसने चाकू मारा आपको? अंशुल। अंशुल पूरा नाम? और नए साल के मौके पर मंदसौर की कोतवाली पुलिस ने सराहनीय काम किया है, जहां पुलिस ने बिछड़े पति पत्नी की थाने में फिर से शादी कराई। बता दें, मंदसौर कोतवाली थाने में कार्यरत महिला डेस्क का अपने पति के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। थाना प्रभारी अमित सोनी की अगुवाई में पति पत्नी को शादी का जोड़ा पहनाकर दोनों की शादी कराई गई और बाराती की भूमिका भी निभाई गई। अब मंदसौर पुलिस का यह चेहरा सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। एक पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने पहले एक दूसरे के विरुद्ध FIR भी कराई और लंबे समय से एक दूसरे से अलग रहे। फिर उनका परामर्श हमारी महिला ऊर्जा डेस्क प्रभारी नेहा ओरा जैन और सह प्रभारी अनीता चौधरी द्वारा किया गया था। उन्हें लगातार बैठकें करके समझाइश दी गई और परिवार और सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपील की गई, जो दोनों ही पक्ष उस बात के लिए राजी हुए और इसी तारतम्य में एक दिन आकर उन्होंने इस बात के लिए तैयार हुए कि हम पुनः एक साथ रहना चाहते हैं और पुलिस की उपस्थिति में ही दोबारा साथ होंगे। उन्हीं की मंशा पर हमारे थाने के एक उन्हीं हैं जो सहायक उप निरीक्षक हुकुम सिंह राणावत, उन्होंने उस लड़की को अपनी पुत्री मानकर उसका कन्यादान करने का फैसला किया और उसको शादी का जोड़ा दिलवाया और फिर दोनों यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सभी परिजन उपस्थित थे, दोनों पक्षों से लड़के के माता पिता, लड़की के माता पिता और अन्य परिजन थाना परिसर में थे, जिनके समक्ष उन्होंने पुनः एक होने का फैसला किया और अब वो राजी खुशी अपने घर गए। कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम थावरचंद गहलोत अपने 1 दिवसीय प्रवास पर मंदसौर पहुंचे। वह यहां वरिष्ठ समाजसेवी सुरेंद्र लोढ़ा के अमृत महोत्सव में शामिल होने आए थे। मंदसौर पहुंचने पर राज्यपाल का प्रोटोकॉल अनुसार स्वागत किया गया और उनके सम्मान में राष्ट्रगान की धुन भी बजाई गई। महामहिम राज्यपाल ने वरिष्ठ समाजसेवी को समाज सेवा के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है, 65% आबादी युवाओं की है। का सम्मान है, यह संस्कृति का सम्मान है और इतिहास का सम्मान है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री सुरेंद्र जी लोढ़ा का संबंध साहित्य की समग्र विधाओं से रहा है। श्री हम सब लोग इस सारस्वत आयोजन सुरेंद्र जी लोढ़ा साहब कर्मठता से काम करते हुए सकारात्मक एवं स्वस्थ पत्रकारिता का संपोषण करते रहे हैं। आपका श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में पूर्व में सम्मान भी 35 साल से कम उम्र के युवाओं की है। उनको देशभक्ति, देश धर्म संस्कृति,
देश की एकता, अखंडता, समता और समरसता देश में प्रचारित हो, लोग इस प्रकार के आचार विचार से ओतप्रोत होकर के इस दिशा में जितना योगदान दे सकते हैं वो दें। शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और अतिक्रमण मुहिम चलाकर रास्ता साफ कराया। नगरवासी पिछले कई दिनों से अतिक्रमण को लेकर शिकायतें कर रहे थे कि नगर के मेन बाजार में बढ़ते अतिक्रमण के कारण बड़ा जाम लगा रहता है, जिस पर नगरपालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से बस स्टैंड का अतिक्रमण हटाया गया। अब देखना होगा अतिक्रमण मुहिम कब तक चलती रहेगी। नागरिक लोगों को आने जाने में असुविधा होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो अतिक्रमण किया गया है या जहाँ पे जो फालतू चीज़ें खड़ी है, अव्यवस्थित जो चीज़ें फैला करके रखा लोगों ने, उसको व्यवस्थित करने के लिए नगर पालिका ने आज बल मांगा था, उपलब्ध कराया। फिलहाल अभी शांति से अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चल रहा है। क्या 4 दिन पहले कुछ दुकानदारों के खिलाफ एक्शन कार्रवाई की गई? कई बार समझाने के बाद, मौके समझाने के बाद भी जब आदमी वाद विवाद पे उतर आता है और ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ विवाद हो जाएगा, या तो आने जाने वाले राहगीरों से हो जाएगा, या उस दौरान को भी ऐसी कुछ स्थिति बन रही थी जिनके खिलाफ में पुलिस को कार्रवाई की गई थी। ये जो अतिक्रमण है दुकानों के बाहर रखा जा रहा है, जिससे यातायात और नगर के लोगों को दिक्कत आती है, एसडीएम साहब के आदेश अनुसार आज हटाया जा रहा है। सर अभी कहाँ से शुरुआत की गई है? ये अभी छतरी चौराहे से शुरुआत करी है, तो दुकान वालों को समझाते जा रहा है, और अंदर बसें जो पुरानी रखी हुई है जिनकी वजह से यातायात और लोगों को दिक्कत आती है उनको हटवाएंगे और रिटर्न में आके फिर इन सबको खोल दिया जाएगा। कितने दिन मुहिम चलेगी सर? ये तो दस्ता बना दिया है, ये नित दिन चलेगा। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।